दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 65 तक की। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉकी का संबंध है स्टिक से, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होता है। जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे आगे अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरे से पहले का संबंध आ रहा है। स्टिक जो है वो हॉकी में यूज की जाती है, उसी प्रकार बॉक्सिंग में क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन डी, दस्ताने यूज किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एफ एस का संबंध है एल वाई से, तो आई बी का संबंध बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एफ एस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, एस का होता है 19। 6 से आपका 19 बना, क्या हुआ? 13 जुड़ा। अब देखिए एल वाई, एल का होता है 12, वाई का होता है 25। तो 12 से 25 बना, कितना जुड़ा? 13 जुड़ा। इसमें तो आपका कॉमन हो गया, सभी में 13 13 जुड़ रहा है। अब है आई बी की बारी। आई का है 9, वी का कितना होता है? 22। 9 से 22 बना, क्या हुआ? 13 जुड़ा। पीछे भी सभी में 13 13 जुड़ा, तो आगे भी 13 13 जुड़ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क में एक ऐसा ऑप्शन लेना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर जिसमें 13 जुड़ा हो, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं, जी टी। जैसे कि जी का कोड होता है 7, टी का होता है 20। तो 7 से 20 बना, कितना जुड़ा? 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 19 का संबंध है 367 से, तो आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो जो तरीका 19 और 367 के लिए होगा, वही तरीका हम लोग आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क के लिए, और एक ऑप्शन लेंगे जिसमें ये तरीका अप्लाई होगा। तो 19 से 367 बनाना है, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 361। 367 बनाना है, तो कितना जोड़ा? 6। तो आपका कितना आ गया? 367। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसका स्क्वायर करने पर उसमें 6 जोड़ें। ओके, तो वो आपका एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे 21 है, 21 से 447 बनाना है, तो 21 का स्क्वायर करते हैं 441, और इसमें भी 6 जोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर भी 6 जोड़ा था। तो आपका कितना आ गया? 447। कंडीशन अप्लाई हो गई, बाकी आगे करने कोई ज़रूर नहीं, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश से प्रश्न संख्या 66 से 68 तक की। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। एक ऑप्शन बचता है, वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, संगत हो जाता है, विषम हो जाता है। तो 66 में विषम कौन सा होगा? देखिए, समुद्र में पानी होता है, महासागर में भी पानी, झील में भी पानी, लेकिन दलदल में पानी नहीं होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67वां। इसमें आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ए जे, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, जे का होता है 10। 1 से 10 बना, कितना जुड़ा? 9। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, एन का होता है 14। 5 से 14 बना, तो आपका कितना जुड़ा? 9। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, डब्लू का होता है 23। 14 से 23 बना, क्या हुआ? 9 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। पी का कोड होता है 16, डब्लू का होता है 23। तो 16 से 23 बनने में आपका 9 नहीं 7 जुड़ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में सभी में 9 9 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 7 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां। इसमें आपको विषम बताना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है 170, इसके लास्ट के दोनों डिजिट उठा लेते हैं और दोनों का योग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 7। ऑप्शन बी, लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते हैं, इनका योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना आता है? 9। ऑप्शन सी, लास्ट के दोनों डिजिट का योग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 6। ऑप्शन डी, लास्ट के दोनों डिजिट का योग करते हैं, तीनों जीरो को, तो हमें क्या मिलता है?
3। तो देखिए गाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 7, 9 और 3 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, भाज्य संख्या, या आप कह सकते हैं सम संख्या आ रही है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 71 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्वेश्चन है C11 V17 O23 आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, तो हम लोग सभी के आगे आगे के अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं V। देखिए सी का कोड होता है 3, बी का कितना होता है 22, तो इसमें कितना जोड़ा 19। अब हम लोग वी से बनाते हैं ओ का होता है 15, तो इसमें भी हम लोग आगे ही जाएंगे। 22 से 15 बनाया, कितना जोड़ा 19। तो पीछे सभी में 19 19 जुड़ा, तो आगे भी 19 जुड़ेगा, तो 15 में 19 जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, जो संख्या मिलेगी, देखिए पहले 26 तक जाएंगे, मतलब 15 में 10 को हम लोग पहले ऐड करेंगे। 15 में 10 तो जोड़ दिया, सॉरी 11 जोड़ देंगे, तब आपके टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं। ओके 11 जोड़ दिए। अब 19 से 11 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 8। अब 8 फिर 26 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा 8। 8 किसका होता है, एच का। तो हमें अल्फ़ाबेट क्या मिल गया, एच, जो कि पहले और दूसरे में आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट तो हमें मिल गया एच। अब हम लोग नंबर देखते हैं। देखिए 11, 17, 23 ये सभी क्या हैं, क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं। तो 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 29, फिर होगी 31। 29 जो आ रही है वो आई 29 में आ रही है, और 31 आ रहा है एच 31 में। चूँकि हमें पहला अल्फ़ाबेट एच पता है तो एच के साथ क्या लग जाएगा 31। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला 19, 26, 45, 71, 116 आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 19 से 26 बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 19 और 26 को जोड़ देते हैं, हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। तो जोड़ते हैं 19 + 26, तो हमें क्या मिल जाता है 45। अब हम लोग दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, 26 और 45 को, हमें चौथी संख्या मिल जाएगी। तो 26 + 45 = 71। अब 45 और 71 को जोड़ देंगे तो हमें अगली आगे वाली संख्या मिल जाएगी। तो 45 + 71, तो हमें क्या मिल गया 116। सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे। 71 और 116 को जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं 7, 8, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 187। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका हैंडसम, और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है हैट्स। हैट्स के अल्फ़ाबेट हैंडसम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हैट्स में अल्फ़ाबेट टी यूज हो रहा है जो कि हैंडसम में नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में अकाउंट को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में मैथ्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले अकाउंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ACCOUNT, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, फिर सी का होता है 3, ओ का कोड होता है 15, यू का कितना होता है 21, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, DFF, फिर RXQW, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड यूज करते हैं। डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6, फिर एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24, क्यू का होता है 17 और डब्ल्यू का होता है 23। अब देखिए 1 से 4 बना तब आपका 3 जुड़ा, 3 से 6 बना 3 जुड़ा, 3 से फिर 6 बना फिर 3 जुड़ा, 15 से 18 बना 3 जुड़ा, 21 से 24 बना 3 जुड़ा, 14 से 17 बना 3 जुड़ा, और 20 से 23 बना फिर आपका 3 जुड़ा, मतलब सभी में 3 3 जुड़ा रहा। तो यही तरीका मैथ्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। अब गाइज मैथ्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MATHS, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13,
ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20, एच का होता है 8 और एस का होता है 19। चूँकि हम लोगों ने अकाउंट के अल्फ़ाबेट कोड में 3-3 जोड़ा था, तो इसमें भी 3-3 जोड़ेंगे। 13 में 3 जोड़ा तो आपका आया 16। 1 में अब 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। 8 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11। 19 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 होता है पी का, 4 होता है डी का और 23 होता है डब्लू का, 11 होता है के का और 22 होता है वी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है जोड़, मतलब जोड़, और गुणा का अर्थ है घटाव। तो एक इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 11 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 3। अब चिन्हों को हम लोग अप्लाई करते हैं। भाग को क्या कहा गया है? प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर माइनस, माइनस को कहा गया है भाग, भाग कर दिया। फिर है प्लस, प्लस का है मल्टीप्लाई मतलब, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, तो 11 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। 11 प्लस 15 माइनस 3, तो 26 माइनस 3, तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 23। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी बस्ते मेज हैं। तो सारे बस्ते क्या हो जाएंगे आपके? मेज हैं। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। फिर कोई मेज लाल नहीं है, तो कोई भी मेज जो है वो क्या है? लाल नहीं है। ऐसा वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। निष्कर्ष पहला है कुछ बस्ते लाल हैं। तो देखिए बस्ते का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है लाल से, तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी बस्ते लाल हैं, तो ये भी गलत। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, क्या होगा? ऑप्शन सी। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण सही है, अनुसरण करता या सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा छोटा करते हैं और एक बॉक्स में हम लोग ये वाला बॉक्स ले लेते हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसमें पहले हम लोग सर्किल को पूरा करते हैं। ओके, जो जहाँ पर रेड लाइन कर रहे हैं वैसा आपका फिगर बन जाएगा और वैसे ही ऑप्शन से चुनना है। ऊपर देखिए 2 डॉट लाइन है ब्लैक ब्लैक, तो नीचे भी यहाँ पर भी एक ब्लैक पॉइंट हो जाएगा। और ये छोटा सर्किल है तो यहाँ पर भी एक ऐसा छोटा सर्किल हो जाएगा और एक विकर्ण चला जाएगा पूरा। और एक ब्लैक डॉट कहाँ पर हो जाएगा? ब्लैक डॉट हो जाएगा इधर तरफ। ऐसा मतलब आपका फिगर बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। ऐसा बन जाएगा आपका। ओके, चाहे आप बनाकर भी देख सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं फिगर को। अगला है यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो यहाँ पर एक घड़ी वाला है, यहाँ पर जो लेफ्ट वाली चीज़ें होंगी वो राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीज़ें होंगी वो लेफ्ट में चली जाएंगी। ओके, और दर्पण प्रतिबिंब ए भी है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं इसके अंदर, और एक घड़ी का पूरा जो पॉइंट होता है वो सब बना लेते हैं। एक ये ऐसा हो रहा है आपका, बीच में ये ऐसा हो गया। ओके, चाहे आप दोबारा से कर सकते हैं। सबसे पहले गोल एक सर्किल बना लो और घड़ी में जितनी भी सुइयाँ होती हैं सबको पॉइंट दे दो, एक सामने ये, फिर 1 2 3 ये, और 1 2 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, फिर 1 2। अब देखिए बीच में एक डॉट पॉइंट लगा दिया। घड़ी की सुई सबसे पहले इधर वाली ये कहाँ चली जाएगी? दूसरी तरफ चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? दूसरी तरफ। कहाँ पर? इधर, ऐसे, और एक त्रिभुज बन जाएगा ऐसे। अब बीच वाली जो है वो बीच में ही रहेगी, तो इसको बीच में ही कर देते हैं। ओके, ऐसे। तो ये फिगर आपका कौन से ऑप्शन में बन रहा है? तो ऑप्शन डी में। ओके, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 82 से 83 के लिए
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए, विद्युत प्रवाह का जो मात्रक होता है वो एम्पियर या विद्युत प्रवाह की शक्ति कह सकते हैं आप, एम्पियर हो जाएगा। तो फायदम किसका मात्रक होता है, ऑप्शन ए जल की गहराई का मात्रक। अगला है ए के पी का संबंध है 112 1256 से, तो एल एन ओ का संबंध बताना। जो तरीका पीछे लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, सबसे पहले ए के पी लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं 1, 11 और 16। अब इनके स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ये जो नंबर मिले हैं सेम आपके यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। सेम प्रोसेस एल एन ओ के लिए लगाएंगे। एल एन ओ, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का कोड होता है 12, एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15। सभी का स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 84 से 86 तक की। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है मैंने आपको बता चुके हैं आपको कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, एक बचता तो वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। जैसे कि 84 में आपका विषम कौन सा होगा, ऑप्शन डी स्नूकर। स्नूकर जो होता है ये आपका इंडोर गेम होता है, ओके। और बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल ये सभी फील्ड में खेले जाते हैं, मतलब खुले में खेले जाते हैं। और स्नूकर बंद में खेला जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 85वां, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, बी ओ एच। इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15 और एच का होता है 8। देखिए 2 से 15 बना आपका 13 जुड़ा और 15 से 8 बना 7 घटा, ओके। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, आर का होता है 18, के का होता है 11। 5 से 18 बना तब तो आपका 13 जुड़ रहा है, ओके। लेकिन 18 से 17 बना, 18 से 11 बना तब आपका 7 घटा, मतलब 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एच यू ओ, एच का कोड होता है 8, यू का होता है 21, ओ का होता है 15, ओके। तो 8 से 21 बना तब तो आपका 13 जुड़ा, लेकिन 13 से 15 बना तब आपका 6 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का होता है 11, एक्स का होता है 24, क्यू का होता है 17, ओके। 11 से 24 बना 13 जुड़ा और 24 से 17 बना तो 7 घट रहा है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सभी में सेम सेम है, लेकिन ऑप्शन सी में लास्ट में 6 घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन जैसे कि 86 क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको विषम बताना है। 145, 463, 581 और 651 में आपकी विषम संख्या कौन सी है, ओके। मतलब विषम कौन सा है ऑप्शन। तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओके। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 5, 13, 40, 104। यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 5 से 13 बनाते हैं। तो 5 का हम लोग 5 में क्या करते हैं, 5 प्लस 2 का क्यूब कर देते हैं। तो 5 प्लस 8 कितना मिल गया हमें, 13। अब 13 से 40 बनाते हैं। अब 13 में अगली संख्या कौन सी आती है 2 के बाद, 3। 3 का क्यूब कर देंगे तो 13 प्लस 27 कितना मिल गया हमें, 40। अब 40 से 104 बनाते हैं। अब 40 प्लस कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का, 4 का क्यूब कर दिया तो 40 प्लस 64 कितना मिल गया, 104। सेम प्रोसेस हम लोग 104 के आगे लगाएंगे। 104 में प्लस 5 का क्यूब करके जोड़ देंगे तो 104 प्लस 125, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 229। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन है अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1 तथा उनकी वर्तमान आयु का योग है 72 वर्ष।
6 वर्ष बाद अमन की आयु वर्षों में क्या होगी? तो 6 वर्ष बाद पहले वर्तमान आयु निकालेंगे और उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद की पूछ रहा आयु, तो 6 वर्ष जोड़ के आपके आंसर आ जाएगा। तो अमन की आयु को मान लेते हैं 2x और अंकित की आयु को 1x। तो अमन बराबर 2x, अंकित बराबर x। ओके, इनकी दोनों आयु का योग कितना है? 2x प्लस x बराबर कितना है? 72। तो 3x बराबर 72, इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। अब अमन की हम लोग वर्तमान आयु निकालेंगे तो 2x है, तो 2 में गुणे 24 मतलब 48 वर्ष। अब 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 48 में 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 54। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कथन निष्कर्ष का। तो पहला कथन है कुछ बैंक क्या है? निजी हैं। तो कुछ बैंक का कुछ हिस्सा आपका निजी में चला जाएगा। आगे सभी निजी उद्योग हैं, तो निजी का पूरा हिस्सा उद्योग में चला जाएगा। ओके, निष्कर्ष पहला क्या है? कुछ बैंक उद्योग हैं। तो देखिए बैंक का कुछ हिस्सा आपका उद्योग में जा रहा है, पहला सही। दूसरा कहता है सभी बैंक उद्योग हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बैंक का कुछ हिस्सा उद्योग में जा रहा है, ना कि पूरा। दूसरा गलत, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कि जानवर, तेंदुआ, शेर, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो बड़ा वाला हो जाएगा जानवर, और तेंदुआ और शेर जो हैं वो अलग अलग प्रजाति के हैं और ये जानवर में आते हैं, तो इनका सर्कल जानवर में समाहित हो जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान के अंतर्गत, उसी प्रकार ऊतक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सी ऊतक विज्ञान के अंतर्गत। अगला है बाह्य आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मनुष्य है, मूसक है और जीव जंतु। सबसे पहले जीव जंतु को उठाते हैं, सबसे बड़ा सर्कल बनेगा जीव जंतु का। जीव में मनुष्य और मूसक आ जाएंगे, और मनुष्य और मूसक क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी, तो आपका देखिए ऑप्शन सी में ऐसा आ रहा है वेन डायग्राम, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा? सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग के ऐप के हैं, इनको देख लेते हैं। ऐप का देखिए कोड कितना होता है? 6, के का होता है 11। 6 से 11 बना आपका क्या हुआ? 5 जुड़ रहा है। अब है एल क्यू, एल का होता है 12, क्यू का होता है 17। 12 से 17 बना क्या हुआ? 5 जोड़ा। अब है आर डब्ल्यू, आर का होता है 18, डब्ल्यू का होता है 23। 18 से 23 बना कितना जोड़ेगा? 5, तो आगे भी 5 जोड़ेगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके अल्फ़ाबेटों में 5 का अंतर हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स का होता है 24, सी का होता है 3, तो 24 से 3 बना कितना जोड़ा? 5। ओके, बाकी के ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत बिंदु आर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये आर, ये पश्चिम दिशा इधर हो जाएगी, कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? तो आप स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले नीचे मानिएगा। ओके, आर बिंदु ये है, स्टार्टिंग में पश्चिम दिशा में चला था 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ से दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, कितना चलता है? 12 किलोमीटर। पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर सीधा चला, तो यहाँ से आपका दायां इधर हो जाएगा, कितना चला? 7 किलोमीटर। वह बिंदु आर से किस दिशा में है? यहाँ से ये अब किस दिशा में? ये ऐसे बन रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऊपर होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरे से 18वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से भी है 18वां, राइट से भी है 18वां, तो हमें टोटल बताने हैं। तो टी इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस आर माइनस 1, तो 18 प्लस 18 माइनस 1, तो 36 माइनस 1 मतलब आपका आ जाएगा 35। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को इससे लिखा जाता है, तो पेसिमिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमिस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ओ पी टी आई एम आई एस टी, इससे आपका क्या बन रहा है? एल
के आर एन और फिर आर फिर जी एच जी। ओके, अब देखिएगा इस स्टार्टिंग के ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एल, पी का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट के। स्टार्टिंग के दो उठा लिए, अब लास्ट के दो उठा लेते हैं। एस का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एच, टी का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट जी। अब जो बीच में चार बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए आई का होता है आर, टी का विपरीत अल्फ़ाबेट जी। अब बीच में जो आई एम है इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, एम का होता है एन, आई का होता है आर। यही तरीका पेसिमिस्ट के लिए लगाएंगे, तो पेसिमिस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PESSIMIST। पी का देखिए विपरीत अल्फ़ाबेट के, ओके, और ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी। अब लास्ट के दो उठा लेते हैं, एस का क्या होता है एच, टी का क्या होता है जी। अब जो बीच में अल्फ़ाबेट बचे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आर, एस का क्या हो जाएगा, लास्ट में चला गया तो एस का हो जाएगा एच, फिर एम का क्या हो जाएगा एन, फिर एस का क्या हो जाएगा एच, अब बीच वाला आई बचा है, आई का क्या हो जाएगा आर। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो ए बी एक दर्पण है, तो यहाँ पर लेफ्ट वाली जो चीज़ें होंगी वो राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाएंगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए पहला परसेंट जो है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ, और कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में आकृतियाँ उल्टी हो जाती हैं। अब दूसरा ये परसेंटेज, ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका। अब देखिए ये एट दी आर बना है तो आर उल्टा हो जाएगा सर्कल के अंदर, ऐसे ऐसे बन जाएगा। अब ये सी है, सी भी उल्टा हो जाएगा सर्कल के अंदर, ऐसा। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अगला, यदि टैलेंट को लेटेंट की तरह लिखा जाता है तो उसी कूट में एक्सोटिक को लिखा जाएगा। तो टैलेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TALENT। स्टार्टिंग के जो तीन अल्फ़ाबेट इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एल देखिए ये आ गया, ए आपका बीच में रहा और टी पीछे चला गया, और जो लास्ट के अल्फ़ाबेट हैं ये सेम आपके रहे। ओके, सेम प्रोसेस हम लोग एक्सोटिक के लिए लगाएंगे, EXOTIC। स्टार्टिंग के तीन अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ इधर आ गया, एक्स आपका इधर हो गया, ई आपका पीछे चला गया, और जो लास्ट के तीन अल्फ़ाबेट ये भी आपके सेम वही पोजीशन पे रहेंगे। ये जो अल्फ़ाबेट हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं ऑप्शन बी में। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में बॉक्सर को इससे लिखा जाता है तो बिजिट को कैसे लिखा जाएगा। तो बॉक्सर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड, बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15, एक्स का होता है 24, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, AQWGQ। ए का कोड होता है 1, क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7, क्यू का होता है 17। देखिए 2 से 1 बना आपका 1 घटा, 15 से 17 बना 2 जोड़ा, 24 से 23 बना 1 घटा, 5 से 7 बना 2 जोड़ा, और 18 से 17 बना 1 घटा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 1 घटा फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटा फिर 2 जोड़ा। यही तरीका हम लोग विजिट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, विजिट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BISIT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। वी का कोड होता है 22, आई का होता है 9, एस का होता है 19, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। सबसे पहले 22 में 1 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 21, 9 में 2 जोड़ते हैं तो आ जाता है 11, 19 में आप 1 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 18, फिर 9 में 2 जोड़ते हैं तो आ जाता है 11, फिर 20 में आप 2 जोड़ दें, सॉरी 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू, 11 होता है के का, 18 होता है आर का, 11 होता है के का और 19 होता है एस का।
ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।